Good evening, friends, and welcome to this channel as the name of Manufacturing Excellence with मोइन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्वेंट्री वेस्टेज के बारे में। और फ्रेंड्स, मैंने अपना वीडियो का पहले मैं बोर्ड पे आपको समझाता था, लेकिन मैं आपको बोर्ड पे क्या होता था, थोड़ा सा क्लियरिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी मैंने ये नया सिस्टम शुरू किया है कि हम अब अंडरस्टैंड करेंगे एक पेपर बोर्ड पे, जिसके थ्रू आपको बहुत क्लियरिटी समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम आज का हमारा टॉपिक था इन्वेंट्री वेस्टेज। फ्रेंड्स, मैंने आपको 8 टाइप के लीन वेस्टेज के बारे में बहुत डिटेल में बताया था और बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस डाले थे। फ्रेंड्स, मेरे हर वीडियो में आपको मेरी प्रीवियस वीडियो का क्लिप मैं अपने डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप उसको वहाँ से डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके आपको प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको भी इन्वेंट्री वेस्टेज के ट्रांसपोर्टेशन लॉस के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स इन्वेंट्री वेस्टेज, जो कि 8 टाइप के लीन वेस्टेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इन्वेंट्री वेस्टेज एक तरह का हमारा पूरा कैश होता है। अगर हमारा मटेरियल आगे मूव नहीं कर रहा है और हमने अपने मटेरियल को बना के रख लिया, तो फ्रेंड्स हमारी एक तरह की पूंजी उसमें फंसी होती है, यानी कि हमारी मनी उसमें फंसी है, जिसका हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी हमें लॉस होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम मटेरियल को अननेसेसरी बना के रख लें और अगर हम उसको सेल नहीं कर पाए, तो फ्रेंड्स ये एक इन्वेंट्री वेस्टेज कहलाता है। और हमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेंट्री वेस्टेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन्वेंट्री वेस्टेज हमारा सीधा कैश का लॉस होता है। तो हमारा सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि हम इन्वेंट्री वेस्टेज को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करें और इन्वेंट्री को एक लिमिट तक या अपना जो स्टैंडर्ड हमने अपने प्लांट का मेंटेन किया है उसी स्टैंडर्ड पे अकॉर्डिंग हम इन्वेंट्री को अपने यहाँ पे रखें। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कैसे डिफाइन करते हैं इन्वेंट्री वेस्टेज को और उसके क्या क्या कॉजेज हैं, उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं और इन्वेंट्री वेस्टेज से हमारे क्या क्या लॉसेज और हमारे क्या क्या हिडन लॉसेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स सी समझते हैं क्या है इन्वेंट्री वेस्टेज। तो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया था आपको, मेरे चैनल का नेम है मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस विद मोइन मेरा नाम है। आप यूट्यूब पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस विद मोइन सर्च कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें हम टीपीएम से रिलेटेड और सारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और वीडियो हम इस पर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री वेस्ट। इन्वेंट्री वेस्ट जो कि 8 टाइप्स ऑफ लीन वेस्टेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इन्वेंट्री हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इन्वेंट्री डेट इज़ लेफ्ट अनटच वेटिंग टू बी यूज्ड। मींस अगर हमारा मटेरियल, हमारा प्रोडक्ट बना रखा है और अगर वो प्रॉपर टाइप पे सेल नहीं हो पा रहा, तो फ्रेंड इस तरह से हमारा एक कैश या हमारी पूंजी वहाँ फंसी होती है, जिसका यूटिलाइजेशन हम कहीं और भी कर सकते हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा लॉस होता है। तो फ्रेंड, इस टाइप की इन्वेंट्री जो हमारी सेल नहीं हो रही है, हमने बना के रख ली, तो फ्रेंड वो हमारा इन्वेंट्री वेस्टेज कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ कॉजेज़ होते हैं कि इन्वेंट्री क्यों हमारी जनरेट होती है। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं वो इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है। तो पहला होता है अनरिलायबल सप्लाई चेन। सपोज़ हमारा रॉ मटेरियल किसी वेंडर से आ रहा है और हमारे कंपोनेंट किसी और वेंडर से आ रहे हैं और हमारा और भी उसमें जो भी यूटिलाइजेशन हमारा इन्वेंट्री में जो भी हमारा लग रहा है, हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो आइटम्स लग रहे हैं वो अलग अलग जगह से आ रहे हैं और फ्रेंड अलग अलग जगह पर मैन्युफैक्चर होकर असेंबल हो रहे हैं। अगर हमारी सप्लाई चेन स्मूथ नहीं होगी, सपोज़ हमारा कंपोनेंट रुक गया या हमारा कोई भी एक्स मटेरियल अगर रुक गया और आगे के सारे मटेरियल अरेंज हो गए, तो फ्रेंड इस तरह की सप्लाई अनरिलायबल सप्लाई होती है और इसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री जनरेट होती है। फ्रेंड्स, इन्वेंट्री हम प्रोडक्ट को ही नहीं मानते, हमारा कंपोनेंट, हमारा जो भी वेस्टेज, हमारे जो भी मटेरियल अगर हमारे प्रोडक्ट में लग रहा है और वो कुछ भी बच रहा है, तो वो भी हमारा इन्वेंट्री वेस्टेज होता है। दूसरा आता है फ्रेंड नॉट अंडरस्टैंडिंग डिमांड। अगर हमारा फोरकास्टिंग सही नहीं है और हमने डिमांड से ज़्यादा मटेरियल बना के रख लिया, तो हमारी पूंजी बहुत ज़्यादा फंस गई और वो भी एक कॉज होता है इन्वेंट्री वेस्टेज का। तीसरा आता है फ्रेंड लॉन्ग सेटअप टाइम। अगर हमारे प्रोसेस का सेटअप टाइम अगर बहुत ज़्यादा है तो हम और प्रीवियस का कम है, तो फ्रेंड इस तरह से हमारा लॉन्ग सेटअप टाइम भी कॉजेज़ होता है हमारी इन्वेंट्री को बढ़ाने का। तीसरा आता है फ्रॉम लाइन बैलेंसिंग।
अगर हम लाइन बैलेंसिंग को प्रॉपर करते हैं तो हमारी इन्वेंट्री वेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हमारा लाइन बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है, यानी कि हमारी प्रोडक्शन लाइन पूरी एक साइकिल टाइम पे स्मूथ नहीं होती, तो फ्रेंड इस तरह से हमारा इन्वेंट्री वेस्टेज जनरेट होता है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर एक सेटअप का एक ऑपरेशन का साइकिल टाइम 10 सेकेंड है और दूसरे वाले का 12 सेकेंड है, तो फ्रेंड 10 साइकिल टाइम वाली बहुत ज़्यादा बना के हम रख लेंगे, और कहीं अगले का 20 सेकेंड है, तो वहाँ से जो ज़्यादा साइकिल टाइम है वहाँ से हमारा मटेरियल मूव नहीं होगा। तो फ्रेंड ये भी हमारी इन्वेंट्री को बढ़ाता है। फिर आता है पुअर मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर हम अपने प्रोडक्ट की, अपनी प्रोडक्शन लाइन की अगर हम मॉनिटरिंग सही से नहीं कर रहे हैं, या सप्लाई से रिलेटेड हो, या डिमांड से रिलेटेड हो, या हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड हो, तो भी फ्रेंड्स हमारा किसी न किसी ऑपरेशन पे डंप होगा मटेरियल, और ये भी हमारी इन्वेंट्री को बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ थे जो हमें एलिमिनेट करने चाहिए। आइए फ्रेंड अब समझते हैं मैं आपको बताता हूँ, एक सी के एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन्वेंट्री सी के अंदर कौन कौन से हिडन पैरामीटर्स होते हैं जो हमारी इन्वेंट्री लॉसेस को बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ड्रॉ करके बताता हूँ। फ्रेंड्स सी ऑफ इन्वेंट्री का मतलब है, अगर हम रॉ मटेरियल से अगर एफजी में कुछ अपनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड जब बना रहे हैं, और अगर हमारा इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बफर है, तो उसमें हिडन क्या क्या नीचे लॉसेस काम करते हैं, और या फिर उनसे इन्वेंट्री से हमारे अपने अदर ऑपरेशंस में क्या क्या लॉसेस हमें होते हैं, वो सी ऑफ इन्वेंट्री हमें दिखाता है। एक इन्वेंट्री को समझने का एक सिंपल सा एग्जांपल होता है। तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं सी ऑफ इन्वेंट्री क्या है और इसके क्या क्या लॉसेस हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सी ऑफ इन्वेंट्री, ये हमें दिखाता है कि अगर हम रॉ मटेरियल को एफजी में जब कन्वर्ट करते हैं, और अगर हमारा इन्वेंट्री ज़्यादा होता है, तो इन्वेंट्री के अंदर कौन कौन से हिडन लॉसेस होते हैं, या कौन कौन से रीज़न्स होते हैं जो कि हमें विजुअली दिखते तो हैं, लेकिन उनको हमें एलिमिनेट करने की भी ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इन्वेंट्री का बफर, यानी कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, और इन दोनों के बीच का गैप अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड है तो ये सारी प्रॉब्लम्स होना ही होना है। ये हमारा रॉ मटेरियल है और ये एफजी है। अगर हमारा इन्वेंट्री पोर्शन बहुत ज़्यादा है तो हमें इसके अंदर ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि क्वालिटी प्रॉब्लम्स। अगर हम इन्वेंट्री को ज़्यादा रखते हैं तो उसमें क्वालिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो जब हैंडलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं पे भी डेंट, स्क्रैच, बहुत सारी चीज़ें जनरेट होती है, जिससे कि हमारी क्वालिटी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। फिर आता है एम्प्लॉय अवेलेबिलिटी। एम्प्लॉय की अवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से भी इन्वेंट्री वेस्टेज जनरेट होते हैं। फिर हाउस कीपिंग। अगर हमारी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होती है तो हमारी हाउस कीपिंग, यानी कि हमारी फ्लोर का लुकआउट 5S बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। फिर आता है लाइन बैलेंसिंग। अगर हम प्रॉपर लाइन बैलेंसिंग नहीं करते हैं तो भी हमारा इन्वेंट्री जनरेट होती है। मशीन के डाउन टाइम की वजह से भी इन्वेंट्री हमारी ज़्यादा जनरेट होती है, और ये भी हमारी इन्वेंट्री के सी का एक पार्ट होता है। फिर आता है पुअर शेड्यूलिंग। अगर हमने प्रॉपर प्लान अगर नहीं किया है तो भी हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं। और फ्रेंड जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, लॉन्ग सेटअप। तो फ्रेंड्स ये इस तरह का सी ऑफ इन्वेंट्री है जिसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री वेस्टेज और ये सारे लॉसेस जनरेट होते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इसके एलिमिनेट के 3 मेन पॉइंट होते हैं जिसके थ्रू हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला था ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एज नेसेसरी ओनली। अगर हम रॉ मटेरियल जब खरीद रहे हैं तो हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग, जो हमने टेक टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाया है, तो जितने रॉ मटेरियल की हमें ज़रूरत है हम उतना ही रॉ मटेरियल खरीदें। दूसरा आता है रिड्यूस बफर इन्वेंट्री बिटवीन प्रोसेस एंड स्टेप। अगर हमारे पास कुछ पहले का बना रखा है और वो अगर प्रोसेस होने के लिए वेट कर रहा है तो हम उसको पहले प्रोसेस करें और अपनी बफर इन्वेंट्री को रिड्यूस करें। सबसे लास्ट आता है यूज पुल प्रोडक्शन सिस्टम। पुल प्रोडक्शन का सिस्टम का मतलब होता है हमारे प्रीवियस ऑपरेशन की जो साइकिल टाइम है उससे आगे वाले ऑपरेशन की साइकिल टाइम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर हमारे आगे की ऑपरेशन की साइकिल टाइम कम होगी तो हम वो पीछे के मटेरियल को पुल कर सकते हैं। मतलब हमारे पीछे के ऑपरेशन से हमें आगे वाले ऑपरेशन पे माल पुल करना है, ना कि पुश करना है। पुश प्रोडक्शन सिस्टम से हमेशा लॉसेस जनरेट होते हैं और पुल प्रोडक्शन सिस्टम से हमेशा स्मूथ फ्लो हमारी
मैन्युफैक्चरिंग का या प्रोडक्शन का बनता है। तो फ्रेंड्स हमें हमेशा फुल प्रोडक्शन सिस्टम को फॉलो करके भी हम इन्वेंट्री वेस्टेज को कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आपको मैंने बताया था इन्वेंट्री वेस्टेज, आई होप आपको वीडियो मेरा पूरी तरह से समझ में आया होगा और इन्वेंट्री के बारे में आपको काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी। तो फ्रेंड जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और देखते रहिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो फ्रेंड इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। थैंक यू।